नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल शशांक अकेडमी पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 9, शो दैट the relation R in the set A equals to x belongs to set of integers such that 0 x वेरी करता है 0 से 12 गिवन बाय फर्स्ट r इक्वल्स टू a, b such that mod a minus b is a multiple of of 4। सेकेंड है r a, b such that a equals to b। इसे हमें क्या प्रूव करना है? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, मतलब कि इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी प्रूव करना है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और एक पार्ट और सॉल्व करना है इसमें। फाइंड द सेट of all elements related to one in each case। दोनों ही केस में हमें वन से कौन से एलिमेंट रिलेटेड हैं उनके उस सेट को हमें लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले देखते हैं इसका पार्ट 1। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे R को, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए लेट करते हैं। लेट a, बिलोंग्स टू R। यदि a, हमने R में ले लिया, इसका मतलब ये हुआ इम्प्लाइज mod a माइनस a इज ए मल्टीपल ऑफ फोर, और a माइनस a होगा 0। mod 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये स्टेटमेंट कैसी होगी? ट्रू होगी। विच इज ट्रू। सिंस तो लिखेंगे a, बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव। अब इसे चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करते हैं।
लेट करते हैं a कॉमा b बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस b इज ए मल्टीपल ऑफ 4। माइनस कॉमन लेने पर a माइनस b इज ए मल्टीपल ऑफ 4। और ये कंडीशन कैसी होगी, सिर्फ माइनस रहेगा यहाँ पे, तो माइनस a माइनस कॉमन लेने पर b माइनस a इज ए मल्टीपल ऑफ 4, जो कि स्टेटमेंट कैसी होगी, ट्रू, विच इज ट्रू, implies b कॉमा a belongs to R। सिंस लिखेंगे a कॉमा b belongs to R एंड b कॉमा a भी बिलोंग करता है R में, therefore R is सिमेट्रिक। अब चेक करते हैं इसको ट्रांसिटिव। लेट करते हैं a कॉमा b बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा c भी बिलोंग करता है R में। इसका मतलब ये हुआ a माइनस b एंड मोड ऑफ b माइनस c इज ए मल्टीपल होगा ऑफ 4। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या फाइंड आउट होता है, a माइनस b प्लस b माइनस c कैंसिल हो जाएगा, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब ये हुआ मॉड a माइनस c इज ए मल्टीपल ऑफ विच इज ट्रू, जो कि ट्रू होगी। तो लिखेंगे सिंस a कॉमा b बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज a कॉमा c भी R में बिलोंग करता है, तो देयरफॉर R इज ट्रांसिटिव। R कैसा होगा, ट्रांसिटिव। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आगे लिखेंगे हम hence R is an equivalence relation। R कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब हमें बताना है कि सेट कौन सा होगा एलिमेंट्स का, वो सेट जो कि रिलेट करेगा 1 से। तो हम लिखेंगे दी set of all elements related to 1
in this case is 1,5,9। क्यों होगा? क्योंकि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 0 क्या होता है? वो होता है मल्टीपल ऑफ 4 का। हमने अभी देखा था हमारा रिलेशन क्या था कि a माइनस बी क्या है? मल्टीपल है 4 का। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा जो कि मल्टीपल है 4 का। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, जो कि 1 से रिलेटेड कौन से एलिमेंट्स हैं वो बताने थे तो हमने ये बता दिया। क्योंकि 5 में से माइनस करेंगे 1 को तो वो भी एलिमेंट क्या आएगा? 4 आएगा, जो कि मल्टीपल होगा क्या का? 5 का, जो कि क्या था? r था। 9 में से -1 करेंगे तो 8 आएगा, और 8 क्या होता है? मल्टीपल होता है 4 का। तो जो एलिमेंट्स होंगे, जो सेट होगा एलिमेंट्स का जो कि रिलेटेड होंगे 1 से, वो होंगे 1, 5 और 9। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। सेकेंड पार्ट है इसका r इक्वल्स टू a, b सच दैट a इक्वल्स टू b। सबसे पहले इसको चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। लेट करते हैं a, बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये हुआ कि a इक्वल्स टू a, और विच इज़ a खुद के ही साथ इक्वल है, तो विच इज़ ट्रू स्टेटमेंट, विच इज़ ट्रू। सिंस लिखेंगे a, बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज़ रिफ्लेक्सिव। अब चेक करेंगे इसको सिमेट्रिक। इसको चेक करेंगे सिमेट्रिक। लेट करते हैं a, b बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये हुआ a इक्वल टू है b के, तो b भी इक्वल होगा a के, हम इसे लिख सकते हैं विच इज़ ट्रू। तो सिंस a, b बिलोंग्स टू r एंड b, a भी r में है, तो implies therefore r is symmetric। अब चेक करते हैं इसको ट्रांसिटिव। लेट करते हैं a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये हुआ कि a इक्वल टू है b के एंड b इक्वल टू है c के। अब देखिए a इक्वल है b के, b इक्वल है c के, अल्टीमेटली a इक्वल हो जाएगा c के, इम्प्लाइज a इक्वल टू c which is true। Since a, b belongs to r, लिखेंगे and b, c belongs to r, implies a, c belongs to r, therefore r कैसा होगा? ट्रांजिटिव।
अब हमें बताना है कि 1 से कौन से एलिमेंट्स इसमें रिलेटेड होंगे। तो चलिए देखते हैं। हैंस लिखेंगे इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जो सेट होगा एलिमेंट्स का जो कि रिलेटेड होंगे 1 से, इसमें हम देखते हैं कि ए की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो इक्वल टू में क्या आएगी, ए की वैल्यू 1 ही आएगी। तो जो सेट होगा एलिमेंट्स का जो कि रिलेटेड होगा 1 के, वो होगा 1। तो लिखेंगे दी सेट ऑफ एलिमेंट, दी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 से रिलेटेड होंगे, 1 से रिलेटेड टू 1 इन दिस केस अब 1 रखेंगे वैल्यू यहाँ पर, तो 1 का इक्वल टू में क्या देना होगा, 1 से 1 ही रिलेट कर पाएगा और कोई सा एलिमेंट रिलेट करेगा ही नहीं। इन दिस केस इज 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। थैंक यू।